नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से जुड़े हुए और अन्य पीवाईक्यू को करने की कोशिश करेंगे, जो कि विद सॉल्यूशन के साथ रहेंगे। जहाँ अगर घुमा फिरा कर भी प्रश्नों को पूछा जाए तो आप आसानी से इनका सही आंसर दे सकते हो। इस तरह हम एक एक तथ्यों को समझ के साथ तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए हिंदी साहित्य से जुड़े हुए प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। इसी उद्देश्य के साथ हर रोज अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की हम कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत है। तो असंबद्ध का मतलब ये है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा ऐसा संत कवि हुआ है जो कि दादू दयाल की शिष्य परंपरा में शामिल नहीं है, या इनमें से कौन सा दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध कवि है। तो इनमें हमें देखना है रज्जब, सुंदरदास और गरीबदास, तीनों के तीनों के जो कवि हुए हैं, ये संत कवि, इनके गुरु कौन है। तो दादू दयाल, ये दादू दयाल की शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। और जो ये एक कवि यहाँ पर दिया गया है पीपा, पीपा नामक जो कवि है, ये दादू दयाल की शिष्य परंपरा में नहीं है, बल्कि इनके गुरु का क्या नाम है, रामानंद। तो ये आपको ध्यान रखना है। रामानंद के 12 शिष्यों में जो है पीपा का भी एक नाम आता है, जिसमें कबीरदास, धन्ना, पीपा आदि जो है कवियों को शामिल किया गया है। संत कवि हुए हैं जिन्होंने जो है रामानंद को अपना गुरु माना। तो दादू दयाल किसकी शिष्य परंपरा में दादू दयाल की शिष्य परंपरा में कौन नहीं आते इनमें से, पीपा। पीपा किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं, रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें, दादू दयाल का जन्म कब हुआ, 1544 ईस्वी में। इसकी शिष्य परंपरा में कितने शिष्य माने जाते हैं, 52, 52 शिष्य जो है इसकी शिष्य परंपरा में माने गए। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में 52 शिष्य शामिल है और रामानंद की शिष्य परंपरा में 12 शिष्य शामिल है। तो दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किन दास थे। तो दादू पंथ के जो उत्तराधिकारी दादू के पुत्र कौन थे, गरीबदास और मिस्किन दास, दो पुत्र हुए हैं दादू दयाल के, गरीबदास और मिस्किन दास। और रज्जब दास और सुंदर दास भी इसके ही शिष्य परंपरा में शामिल संत हैं। दादू दयाल ने 1574 में राजस्थान में दादू संप्रदाय की स्थापना की। ये ध्यान रखना आपको, कब की, 1574 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु के बाद दादू पंथ का नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका निधन जो है 1603 में हुआ। निधन इतना नहीं पूछा जाता, जन्म आपको ध्यान रखना है। दादू दयाल का जन्म कब हुआ, 1544 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। पीपा रामानंद को ही अपना गुरु मानते थे, यानी रामानंद की शिष्य परंपरा में शामिल है पीपा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। इनमें से कौन सा संप्रदाय ऐसा है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो ये आपको बताना है, निरंजनी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय या बावरी संप्रदाय। तो आप लोगों ने पता ही होगा, बावरी संप्रदाय जो है महाराष्ट्र से संबंधित था, ना कि राजस्थान से। तो आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हम देख लेते हैं। तो बावरी संप्रदाय की स्थापना बावरी साहब ने की थी और यह संप्रदाय राजस्थान से संबंधित नहीं है। और भक्ति कालीन प्रमुख संप्रदाय व उनके प्रवर्तक हम यहाँ पर देखें तो कबीर पंथ के प्रवर्तक कबीर दास जी रहे, मुख्य केंद्र रहा काशी। उसके बाद सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक जी रहे, जिसका मुख्य केंद्र पंजाब था। विष्णु संप्रदाय जाम्बलनाथ था, जिसका मुख्य केंद्र बीकानेर था। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी, जिसका संबंध जो है केंद्र डिगवाना रहा। लाल पंथ जो है लालदास प्रवर्तक थे इनके, और जो है मुख्य केंद्र था अलवर। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल, जिसका मुख्य केंद्र था राजस्थान। इसी तरह जो है सत्यनामी जगजीवन दास
नारनौल जो है मुख्य केंद्र रहा। तो इस प्रकार से जो है केंद्र और प्रवर्तक और संप्रदाय आप लोगों ने यहाँ पर कुछ देखे हैं, इनको रिवाइज कर लेना है। इन्हीं में से कोई ना कोई पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है भाई, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूप ज्ञान मार्ग सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। दूसरा दिया हुआ है, वह हमारा दूसरा कथन दिया हुआ है, निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार व गोचर है। तो इसमें से हमारा आंसर क्या होगा कि बताया गया है कि निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व दिया गया जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। ये कथन हमारा बिल्कुल सही कहा है। दूसरा कथन भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन हमारे यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सी आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बढ़ते हैं आगे तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। निर्गुण भक्ति के संबंध में उपयुक्त दोनों कथन सही है। भक्ति काल में भक्त कवियों का साधन तथा साध्य भक्ति ही रही है। भक्ति भावना का प्राधान्य तद्युगीन सभी काव्य धाराओं ज्ञान मार्गी धारा, प्रेम मार्गी धारा, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। और ज्ञान मार्गी भक्तों ने दाम्पत्य भाव से ज्ञान के द्वारा, प्रेमाश्री कवियों ने प्रेम के द्वारा, राम भक्त कवियों ने दास्य भाव से और कृष्ण भक्त कवियों ने जो है साख्य व माधुर्य भाव से ईश्वर के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रकट किया है। भक्ति काल के सभी कवियों ने गुरु की महिमा को भी स्वीकार किया है, यानी कि भक्ति की भावना भी देखने को मिलती है हमें, चाहे निर्गुण रूप में देखने को मिले या सगुण रूप में। भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति भाव प्रमुख रहा है और साथ ही गुरु की महत्ता को भी दोनों ने स्वीकार किया है, सभी कवियों ने, चाहे निर्गुण के कवि हुए या फिर सगुण के कवि हुए। इन दोनों ने जो है निर्गुण व सगुण दोनों ने गुरु की महिमा को स्वीकार किया है, उसका विविध रूपों में बखान भी किया है। गुरु की महत्ता के मूल में पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य के संस्कार तो था ही, साथ ही ईश्वर प्राप्ति हेतु साधना भी रही। बिना गुरु ज्ञान मार्गदर्शन के साधना की सफलता संदिग्ध रही। अतः इन कवियों ने गुरु की महत्ता का गुणगान किया है। जैसे कि निर्गुण में एक पद भी लिखा गया है इस पर जी, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिसे गोविंद दियो बताए। तो जो गुरु की महिमा जो है अधिक मानी है, इन्होंने गुरु के महत्व को अधिक बताया है कि मैं गुरु बलिहारी गुरु आपने जिसे गोविंद दियो बताए। तो गुरु ने ही जो है गोविंद का मार्ग दिखाया है, तो ये गुरु को ही जो है उन्होंने अधिक महत्व दिया है। एक तरफ गोविंद खड़े हैं, दूसरी तरफ गुरु खड़े हैं, तो गुरु को अधिक महत्व दिया है संत कवियों ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कबीर जो कुछ चाहते थे, सॉरी भाई, कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। उनकी उक्तियां बेधने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। तो उनकी उक्तियां बेधने वाले और जो है व्यंग्य चोट करने वाले थे। व्यंग्य से ही जो है कुप्रथाओं पर वे प्रहार करते थे, रूढ़िवादी धारणाओं को जो है का विरोध करते थे। अपने व्यंग्य द्वारा ही पद जो लिखे लिखे थे कबीरदास जी ने, उनसे जो है व्यंग्य की चोट वाले होते थे। बिल्कुल सही कथन है ये। बेधने वाली यानी कि हृदय पर बिल्कुल सटीक लगने वाली, बेधने वाली व व्यंग्य की चोट करने वाले उनके पद थे कबीरदास जी के। बिल्कुल सही है। और कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कबीरदास जी जो है ऐसा माना जाता है अनपढ़ थे, उन्हें शास्त्रीय ज्ञान नहीं था। मासी कागज छुओ नहीं कलम कहीं नहीं हाथ, मैंने कभी कागज को छुआ तक नहीं और कलम को हाथ नहीं लगाया, ये इन्हीं के द्वारा एक दोहे में कहा गया है। तो ऐसा माना जाता है कबीर जो है पढ़े लिखे नहीं थे। तो यहाँ पर ये तथ्य दिया भी हुआ है, वही देख लेते हैं। कबीर की उक्तियां बेधने वाली व व्यंग्य चोट करने वाली थी। ये आपको सही कथन होगा आपका। और यह कथन सत्य है, किंतु यह कथन तर्क संगत नहीं है कि वो जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे।
उनका खुद कहना था कि मासी कागज छुओ नहीं, कलम का हो नहीं हाथ। इस आधार पर उनका साक्षर न होना प्रमाणित होता है, अर्थात उनके वचनों व उपदेशों का आधार सूफी संतों का सत्संग व प्रत्यक्ष लोक व्यवहार के अधिक निकट स्थापित प्रतीत होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक कथन दिया गया है भाई यहाँ पर, और हमें असंगत कथन यहाँ पर ढूंढना है कि असंगत कथन क्या रहेगा। किशनगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्ति कवि नागरी दास थे। तो ये बिल्कुल सही है। सावंत सिंह जो थे वो नागरी दास का ही नाम था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाग नागरगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर, यानी कि पीपा ने स्वामी रामानंद से जो है दीक्षा ली थी। रामानंद के गुरु कौन पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद। ये आप लोगों ने पहले भी देख ही लिया था ऊपर के पॉइंट में। तो देखते हैं। जामवंतनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना जामवंतनाथ ने नहीं की, बल्कि मध्वाचार्य जी ने की थी। ये हमारा गलत हो जाएगा पॉइंट। सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति तथा अनुभूति परक वर्णन किया है। ये पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य क्या दिया हुआ है देख लेते हैं भाई तथ्यों में भी। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? मध्वाचार्य को, ना कि जामवंतनाथ को। जामवंतनाथ जो है विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी जामवंतनाथ ने, ये ध्यान रखना है। ब्रह्म संप्रदाय की मध्वाचार्य ने की थी। जामवंतनाथ का विष्णुई संप्रदाय नाथ पंथ से प्रभावित था, ये भी ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नागरी दास का मूल नाम क्या था? सावंत सिंह, ये ध्यान रखना है। और ये किशनगढ़ के राजा थे। इनका जन्म 1756 में हुआ। इनकी 73 रचनाओं का संग्रह नागर समुच्चय के नाम से ज्ञान सागर यंत्रालय में प्रकाशित हुआ। तो ये भी ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भक्तराज पीपा का जन्म विक्रमी संवत 1380 में राजस्थान में कोटा से 45 मील पूर्व दिशा में गागरोनगढ़ तथा गागरो गागरोनगढ़ में हुआ। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है भाई, जन्म नहीं पूछा जाता। तो जहाँ राजा के रूप में संवत 1400 में इसकी राज्याभिषेक हुआ, और इन्होंने संवत 1414 में रामानंद से शिक्षा प्राप्त की। ये पूछा जाता है केवल कि पीपा के गुरु कौन थे? तो रामानंद की शिष्य परंपरा में इसमें से कौन सा कवि शामिल है या नहीं है? 12 के 12 शिष्यों को आपको याद रखना है। बात करें सहजोबाई की, तो सहजोबाई का जन्म 1775 ईस्वी में हुआ। ये चारण दास की शिष्या थी, यानी कि सहजोबाई के गुरु भी पूछा जाए तो ध्यान रखना है चारण दास। इनका एकमात्र ग्रंथ सहज प्रकाश ऐसा माना जाता है, और इन्होंने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष निर्वचनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन भी किया है, तथा अर्थात निर्गुण व सगुण भक्ति का सम्मिश्रण जो है इनके रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर 6 हमारा दिया गया है कि कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमान तव। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? तो ये कबीर के बारे में ये जो मान्यताएं है किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद। इस तरह की कोटेशन भी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, ध्यान रखना है। और कुछ और अन्य तथ्य जब इससे संबंधित देखे तो एक बार फिर से देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया कथन। कबीर ने अपनी जाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया, अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये जो कथन है ये किसका है? सॉरी भाई, ये
रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और हजारी प्रसाद का कथन हमने ऊपर पढ़ ही लिया था कि कबीर ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदू तक निकल जाता है और दूसरी तरफ और जो है मुसलमान तक। ये कथन पूछा जाए तो हजारी प्रसाद जी का है। और उसके अलावा जब ये कथन हम पढ़ते हैं, कबीर ने अपनी जाट पर फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों को कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया, अधिकतर चिढ़ाने वाला सी सिद्ध हुआ, तो ये हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन हो। तो ध्यान रखना है दोनों कथनों को। कबीर के बारे में जो है किस विद्वान ने क्या कहा। कबीर की भाषा को पंचमैली खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोधी, पीपा नानक आदि के समकालीन बना देता है, ये कहा सरनाम सिंह ने। डॉक्टर सरनाम सिंह, ये नया पॉइंट है, आपको देखने को मिलेगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीटर प्लस बी टीजीटी फीमेल में पूछा गया प्रश्न। निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ? सभी को पता है, गुरु नानक जी का जन्म जो है तलवंडी में जो है पंजाब के तलवंडी गांव में कार्तिक पूर्णमास की 1469 ईस्वी में हुआ। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। गुरु नानक के संबंध में आप यहाँ पढ़ोगे तो देख लेते हैं। गुरु नानक देव का जो जन्म है 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु माने जाते हैं। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है गुरु नानक जी की? जिसमें शामिल है जपू जी, आसिल दीवार, रहीरास, सोहिला। जपू जी, आसिल दीवार, रहीरास, सोहिला, ये चारों रचनाएं गुरु नानक की है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी है आपको। जपू जी, आसिल दीवार, रहीरास और सोहिला। उसके जो है आगे जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। जो जपू जी रचना है इनकी, ये नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है, ये पूछा जा सकता है। गुरु नानक जी की नानक दर्शन का सार तत्व जो है कौन सी रचना को माना गया है? जपूजी रचना को। नसीहतनामा जो है नानक की महत्वपूर्ण रचना है और नसीहतनामा जो है इनके द्वारा लिखी गई खड़ी बोली की भी रचना है, ये आपको ध्यान रखना है, ब्रजभाषा की नहीं है, खड़ी बोली की रचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक जो है श्रीचंद को माना जाता है। श्रीचंद जो है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो है श्रीचंद, अब ये भी ध्यान रखना है, जो श्रीचंद है ये गुरु नानक जी के ही पुत्र थे, गुरु नानक के पुत्र, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ संप्रदाय दिए गए हैं, कुछ इनसे जुड़े हुए प्रवर्तक हैं। यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य जी द्वारा प्रवर्तन किया गया। और राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हरि हित हरिवंश जी रहे। हरिदास संप्रदाय का प्रवर्तक जो है स्वामी हरिदास जी थे। गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। गौड़ीय भी कहते हैं भाई, गौड़ीय या गौड़ीय संप्रदाय, महाप्रभु चैतन्य, जिसे चैतन्य संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तत्व सुखी संप्रदाय का प्रवर्तक जीवाराम था। रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक विष्णु स्वामी। दादू पंथ का प्रवर्तक जो है दादू दयाल जी रहे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित प्रतीत नहीं होता? तो उचित नहीं प्रतीत होता कौन सा ऐसा कथन है संत के संबंध में? तो संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता का असहाय मन स्थिति का परिणाम है। इसके अलावा देखते हैं भाई, दोनों पॉइंट हमारे सही है। इसके अलावा संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जाता है, ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये पॉइंट भी हमारा सही है। तो
देख लेते हैं संत साहित्य का संबंध। संत साहित्य को मात्र भक्ति पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा, असत्य है, क्योंकि संत साहित्य में भजन पूजन निषेध है। तो भजन पूजन करना निषेध बताया गया, नकारा है भजन पूजन को उन्होंने। संत कवि ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। संत साहित्य समाज सुधार तथा लोकचार के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे कि कबीरदास जी का नाम प्रमुख है। संत साहित्य का प्रवर्तक जो है कबीरदास जी को माना जाता है, जो निर्गुण पंथ के उपासक भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, जो तो गोस्वामी का जो है प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन थे? कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक बताया जिन्होंने, और गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। ये विचार किसके द्वारा कहे गए? तो डॉक्टर बच्चन द्वारा, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा दिया गया कथन है। क्या है? तो देखते हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान डॉक्टर बच्चन सिंह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, निर्गुण धारा के संतों के वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई है। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना है तो तुलसीदास ने। तो ये पूरा का पूरा कथन अगर पूछा जाए तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऊपर का कथन अगर पूछा जाए तो जो है बच्चन जी का है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी का भी कथन हम देख लेते हैं। कथनों संबंधी भी जो है काफी सारे प्रश्नों को परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो कथन भी हमें जो है बार बार रिवाइज कर लेने हैं, ताकि परीक्षा में जब कोई कथन पूछा जाए तो उसका सटीक तरीके से सही आंसर हम दे सके। तो देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि तुलसीदास की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान योगमयी भावना की भांति रहस्यमयी नहीं, वह सीधी सरल व सहज साध्य है। तो ये जो है तुलसीदास की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण की ज्ञान योगी भावना की भांति रहस्यवादी नहीं, वह सीधी सरल व सहज साध्य है। तो ये तुलसीदास के बारे में लिखा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव की माता का नाम बताइए। तो गुरु नानक देव की माता का नाम है तृप्ता। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इससे जुड़ा हुआ। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म तालवंडी वर्तमान ननकाना साहब पंजाब पाकिस्तान में हुआ 15 अप्रैल 1469 में पूर्णिमा के दिन, तथा निधन सितंबर 1539 में करतारपुर में हुई। और इनके पिता का नाम मेहता कालू तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी बहन का नाम नानकी था। और जो है जपू जी जो है इनके द्वारा एक नानक दर्शन सार रहा। आश दीवार भी इनकी प्रमुख रचना रही। रहीरास और सोहिला, साथ ही नसीहतनामा जो कि मैंने आपको बताया था खड़ी बोली की रचना है, ये इनकी नसीहतनामा। तो इन सभी रचनाओं को आपको बार बार रिवाइज कर लेना है। जपू जी, आश दीवार, रहीरास, सोहिला और नसीहतनामा, इन्हीं में से जो है एक पूछी जाती है परीक्षा में अवश्य। इम्पोर्टेंट है, बार बार मैं आपको बताती हूँ। जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उनको तो आपको बार बार रिवाइज कर ही लेना है। तो आगे बढ़ इस तरह आप लोगों ने गुरु नानक जी से जुड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट तथ्यों को यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भाई इनका जन्म अवश्य ही पूछा जाता है परीक्षा में। और माता पिता का भी नाम ध्यान रखना है। बहन का नाम देख लिया, रचनाएं देख ली, साथ ही इनकी पत्नी का भी नाम ध्यान रखना है भाई। सुलक्षणी भी कह सकते हैं, कहीं कहीं आपको सुलक्षणी भी आपको दिखाई देगा लिखा हुआ। तो ये जो है इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं भाई। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये कबीर की परिचय की पंक्तियां है, जो कि गुरु नानक जी द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं भाई। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि
अपनी विद्वता यानी सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध था। तो संत काव्य परंपरा में जो सर्वाधिक शिक्षित थे वे कौन से संत कवि रहे हैं? वे रहे हैं सुंदरदास। वैसे जो है सुंदरता में भी सबसे सुंदर माने जाते हैं और सबसे पढ़े लिखे भी इन्हीं को माना गया है। सर्वाधिक काव्य कला निपुण शास्त्रज्ञ व सुशिक्षित संत कवि माने जाते हैं सुंदरदास जी। इनका जन्म जयपुर के दौसा नामक स्थान पर 1596 में हुआ। मृत्यु 1689 में हुई और इनके पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल था। सुंदरदास के गुरु का नाम दादू दयाल था और ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इंपॉर्टेंट रचनाएं है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कबीर कुताराम मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जीत खेचे तिक जाऊं। तो ये जो पंक्ति है ये इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है 2020 के अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है उक्त दोहा आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी द्वारा ही रचित है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। तो ये भी पूछ लिया जाता है कबीर किस भाषा का शब्द है। आगे भी एक पंक्ति दी गई है, तो पंक्तियों से संबंधित भी परीक्षा में काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। के बरहीन की को मीच दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का झांझना मुंह पे सहा न जाई। तो ये पंक्तियां जो है इसमें विरह की अतिशयता इसमें दिखाई गई है। तो एक नायिका द्वारा जो है विरह की अतिशयता इसमें दिखाई गई है। कबीरदास जी के द्वारा जो ईश्वर से मिलने की जो चाह रही है उनके बारे में इसमें बताया है। कबीर का जन्म तो आपको पता ही है 1398, मृत्यु 1518। कबीर की वाणियों का संग्रह जो है बीजक नाम से किया गया और किसके द्वारा? धर्मदास द्वारा। उनके गुरु उनके जो शिष्य रहे हैं प्रमुख शिष्य धर्मदास, उनके द्वारा कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया गया और बीजक में ही इनकी रचनाएं साखी, शबद व रमेणी तीनों रचनाएं संकलित की गई हैं। कौन कौन सी? साखी, शबद व रमेणी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या इनमें से की है। तो ये आपको बताना है किस में की है रहस्यवादी व दार्शनिक विचारों की व्याख्या अपनी किस रचना में की गई है कबीरदास जी द्वारा? आंसर हो जाएगा हमारा रमेणी। रमेणी रचना में की गई इन्होंने अपने दार्शनिक विचारों की व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कबीर की भाषा कैसी थी? तो कबीर की भाषा जो है सतुकड़ी भाषा मानी है और किसके द्वारा मानी गई है? कितनी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है? ये मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमैली खिचड़ी कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा है? सदुकड़ी माना है। और आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डायरेक्टर कहा है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने, पंचमैली खिचड़ी कहा श्याम सुंदर दास ने। कबीरदास ने पूरे देश का भ्रमण किया था। उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी। देश के अलग अलग भागों की भाषा कबीरदास के यहाँ आकर मिश्रित हो गई। आचार्य हजारी प्रसाद ने तो कबीरदास जी को वाणी का डायरेक्टर ही कह दिया। आगे एक दोहा दिया गया है, सभी को पता है कबीरदास जी का दोहा है पहाड़ पूजो हरि मिले तो मैं पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो यानी कि पत्थर पूजे, पहाड़ पूजे नहीं, यहाँ आएगा शायद पत्थर। पत्थर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यानी कि अगर पत्थर पूजने से जो है हरि की प्राप्ति होती है, मूर्ति पूजन का विरोध करते हुए उन्होंने ये कहा है, तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ ही पूज लूं ताकि मुझे जो है पूरी तरह से हरि की प्राप्ति हो जाए। तो इसी तरह इन्होंने व्यंग्य करते हुए मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए
ये दोहा लिखा है, पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अच्छा, पहान है ये, पत्थर नहीं, पहान। तो यहाँ पर भी सही दिया हुआ है भाई। तो ये यही शब्द है। पहान का मतलब होता है पत्थर। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो यह उक्ति भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा के कवि कबीरदास जी का है। और डॉक्टर बच्चन ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का पत्थर क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। और कबीरदास की वाणी का संग्रह सन 1464 ईस्वी में शिष्य रहे हैं धर्मदास जी। और इन्होंने जो है बीजक नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह किया। और एक यहाँ पर भी ध्यान रखना है, ये पर्यायवाची शब्दों में पूछा जा सकता है। पत्थर का पर्यायवाची पहान है और पहाड़ का पर्यायवाची पहाड़ है। तो इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि अभी मैं ही कंफ्यूज हो गई थी इन शब्दों में। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? इनमें निर्गुण भक्ति धारा का कवि कौन नहीं है? तो मीराबाई हमारी सगुण भक्ति धारा में कृष्ण काव्य धारा की कवित्री रही है, कृष्ण भक्त रही है। गुरु नानक जी, जयश्री जी और कबीरदास जी तीनों के तीनों जो है निर्गुण धारा के कवि रही है। जयश्री प्रेमाश्री शाखा के कवि रही है। गुरु नानक और जो है कबीरदास जी संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिख संप्रदाय के प्रवर्तक है? तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी को ही माना जाता है। गुरु नानक देव जी की रचनाओं को आप लोगों ने बार बार रिवाइज ही कर लिया, आई होप आपको याद हो गई होगी। जपो जी हासिल दीवार सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित जपू जी जो है इनका नानक जी का सार दर्शन तत्व माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास में केवल इतने ही प्रश्नों को करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए PYQ को विद सॉल्यूशन के साथ रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना और कमेंट कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।